आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल तैयारी डिजिटल एकेडमी पर। चलिए तो देखिए, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन के विषय में, जैसे कि आपको दिख रहे होंगे सर आइजैक न्यूटन। तो आज हमें इनकी जीवनी के विषय में पढ़ना कि इनकी जीवनी क्या थी, बायोग्राफी ऑफ सर आइजैक न्यूटन। देखिए, जैसे आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि इन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया है, इसके विषय में पढ़ना है। और शायद आप लोग ये नहीं जानते कि गिलास जो प्रिज्म हुआ करता है और जो 7 कलर का होता है, इनको भी इन्होंने ही बताया था। और कई सारे फार्मूले, जैसे आपने न्यूटन का जो ये फार्मूला पढ़ा होगा इसके विषय में, ठीक है। देखते हो, थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है। चलिए देखिए, जैसे आपने यहाँ देखा, देखिए यहाँ से सेब जो है नीचे गिर रहा है, यहाँ से कैसे एक स्टोरी जो आपको सुनाई जाती है वो हमेशा वाली, दूसरों को सुनाऊंगा। आप यहाँ ब्रह्मांड यूनिवर्स के विषय में दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे न्यूटन का नियम लगता है। फिर अगला देखते हैं थोड़ा सा। देखिए वही चीज है, ब्रह्मांड के विषय में समझाने के लिए मैंने थोड़ी सी इमेज सेलेक्ट की है। फिर देखिए यहाँ पे जो है हम बायोग्राफी क्लियरिटी से पढ़ेंगे क्या है कैसे है। ये देखिए सर आइजैक न्यूटन की पूरी जो बायोग्राफी है उसको मैंने यहाँ पे ला के रखा है। और यदि आपको पूरा पढ़ना हो तो आप क्या करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा अंत तक। और मैं इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी आपको, तो आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। नोट करना चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं शुरू से। चलिए, ये तो आपका इंट्रो था, स्टार्टिंग वाला पेज। देखिए जो न्यूटन जी है, तो इनका जब जन्म हुआ तो ये छोटे बच्चे थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब इनके पिता की डेथ हो गई, जब ये बिल्कुल छोटे तब इनके पिता की क्या हो गई, डेथ हो गई। इसके बाद क्या हुआ, इनकी जो माँ जी थी, मतलब माँ थी, उन्होंने क्या किया, जब दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी कर ली और उनको जो है अपनी नानी के पास छोड़ दिया, मतलब अपनी माँ के पास छोड़ दिया, न्यूटन की नानी के पास छोड़कर अपने जो दूसरे नए हस्बैंड थे वहां चली गई। इसके बाद क्या होता है, जो न्यूटन थे वो अपने नए पिता को पसंद नहीं करते थे, जिस कारण से होता क्या है कि वो कई सारी धमकियां दिए थे अपने माँ पिताजी को कि मैं ये कर डालूंगा वो कर डालूंगा। जो मतलब ब्रिटिश सरकार के पास ये सब चीजें थी, केस वगैरह थे, तो उनसे ये जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसमें वही सब लिखा है। देखिए थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए आप ये इमेज देख रहे हैं, चाहो तो मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। ये आप इमेज देख रहे हैं, ये सब आइजैक न्यूटन की है। और इसमें से एक बात विशेष है कि इसको बनाया किसने है, गाडफ्रे नेलर। गाडफ्रे नेलर द्वारा बनाया गया है। कब बनाया गया है, ये बनाया गया है 1689 ईस्वी में, ठीक है। सर आइजैक न्यूटन की ये फोटो है, इमेज है, ये चित्र बनाया गया है हाथों के द्वारा। और इनकी आयु तब कितनी थी, अब इनकी आयु 46 वर्ष थी। अब देखिए हम थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए इनके जन्म के विषय में दो बातें प्रसिद्ध हैं। कितनी, दो बातें। पहला क्या है, पहला तो कुछ लोगों का मानना है कि 3 जनवरी 1643 में हुआ है, और कुछ लोगों का मानना है कि 25 दिसंबर, कितना, 25 दिसंबर 1642 में हुआ, ठीक है। तो 3 मतलब 1 से 2 महीने का डिफरेंस है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो कितनी है, दो बातें यहाँ पे फेमस है। चलिए अब देखते हैं इनकी जो मृत्यु हुई है कब हुई है, 31 मार्च 1727 में कुछ लोगों का मानना है, और कुछ लोगों का मानना है कि 20 मार्च 1727 में हुई है। लेकिन दोनों में बात एक ये है कि इन्होंने, इनकी आयु कितनी है, 84 वर्ष थी जब इनकी डेथ हुई। थोड़ी सी और बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि आवास, आवास का मतलब है कहाँ रहते, तो आवास इनका जो घर है तो इंग्लैंड का, और नागरिकता मतलब सिटीजनशिप, जैसे हम लोग भारतीय हैं इस प्रकार से वो नागरिकता उनकी क्या है, इंग्लैंड की, इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड की उनकी नागरिकता थी। राष्ट्रीयता भी इनकी वही है, इंग्लिश 1707 से ब्रिटिश में हो गई थी, हो गए थे। देखिए अब ये क्षेत्र मतलब इनका ऐसा कौन सा क्षेत्र था, कहाँ पे इन्होंने काम किया। जैसे कि हम बात करें अपने मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की, तो उन्होंने किसके क्षेत्र में कार्य किया था, मिसाइल के क्षेत्र में कार्य किया। इसी प्रकार से इनके विषय में बताया गया है। इनका जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है, क्षेत्र भौतिक विज्ञान भी था, गणित भी था, खगोलिक था, और मतलब प्राकृतिक दर्शन था। इस प्रकार से कई सारी चीजें थी। दूसरा बताया गया संस्थान, मतलब ये कहाँ पढ़े लिखे, क्या हुआ कैसा हुआ, तो मतलब विशेषता तो इनका जो मतलब यहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़े भी और वहाँ प्रोफेसर भी बनाए गए।
एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और दूसरा रॉयल सोसाइटी में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, रॉयल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी हुआ करती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि राजा महाराजा हुआ करते हैं और वो क्या करते हैं, जब वो कोई भी बात पारित की जाती है हमारे अपने राज्य में, कोई चीज लागू करना है तो असेंबली के रूप में जैसे होता है, तो यहाँ की एक रॉयल सोसाइटी है जहाँ पर पूरे विश्व के सभी कौन जाते हैं, सभी साइंटिस्ट जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, और वहाँ पे अपने अपने प्रस्ताव पारित करते हैं और जो जिनका सही होता है वहाँ पे माना जाता है। और जैसे कि कोई बात होती है कि नहीं इन्होंने मेरा चुराया, उन्होंने मेरा चुराया, भी दिखाऊंगा आगे आपको कि जब दो वैज्ञानिकों के बीच मतलब ये हो जाता है कि इन्होंने मेरा सिद्धांत चुरा लिया तो इसका सबूत भी वहीं पेश किया जाता है, वहाँ सबूत कुछ होता है। तो रॉयल सोसाइटी के ये सदस्य भी रह चुके और रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने थे। चलिए फिर आगे बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए शिक्षा, शिक्षा है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज, वही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जहाँ है वही है ट्रिनिटी कॉलेज। तो ये जो मतलब अपनी डिग्री वगैरह हासिल की थी तो नॉर्मली पहले यहाँ से ट्रिनिटी कॉलेज से, फिर बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से भी डिग्री उन्होंने हासिल की है। देखिए इनका सिग्नेचर है, आप देख सकते हैं साइंस सर आइजैक न्यूटन का है, ये क्या सिग्नेचर है। आगे थोड़ी सी बात करते हैं। बाकी ये सब वही चीजें लिखी हुई है, आपको पढ़ना तो आप आराम से क्या करिएगा, वीडियो चाहे पॉज करके पढ़ लीजिएगा या तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पूरी लिंक दे दूंगा तो आप उसको वहां से पढ़ लीजिएगा। जो भी मैंने बात बताई थी पूरी की पूरी वही थी, और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इनकी माँ जो थी जब क्या हुआ कि इनके पहले पिता की डेथ हो गई, दूसरे पिता के साथ जब रहने लगी तो फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, कुछ सालों बाद। फिर इसके बाद उनकी माँ वापस आती है अपने नानी के पास और अपने लड़के के पास, क्या कहती है कि आप बेटा वो करिए किसानी करिए, इनका किसानी में मन नहीं लगता। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ करता है कि स्कूल जो हुआ करता है तो स्कूल के शिक्षक भी इनको बाहर भेज देते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि चलिए आप अपने बेटे को भेज दीजिए और ये अपनी शिक्षा पूरी करें। इस वजह से होता क्या है कि एक जो छात्र था तो न्यूटन थोड़ा पढ़ने लिखने में आगे थे, जिस प्रकार से होता गया है कि न्यूटन की बार बार क्या हो रही थी, बेइज्जती हो रही थी बार बार। जानते हैं आप लोग भी, आपके पास यदि कोई होगा आपसे अच्छा होशियार होगा तो आप बार बार बेइज्जती करेंगे, टीचर भी वहां पे होंगे तो बोलेंगे भाई वो शाबाश है ना, और आपको क्या बोलेंगे भाई तुम गधे हो। तो इस वजह से क्या होता है कि आपके अंदर वो आग लगेगी। इसी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने पढ़ लिख कर फिर उससे आगे हो गए और फिर मतलब एक अच्छे स्टूडेंट बन गए। ठीक है, फिर साथ में देख ही रहे होंगे तो यहाँ पूरा डिटेल में लिखा है, आपको जो भी पढ़ना आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ चीजें जैसे यहाँ भी है, यहाँ बताया गया जितनी चीजें मैंने अभी आपको फोटो में स्टार्टिंग में दिखाया था वो सब चीजें हैं कि इन्होंने किस किस किन किन चीजों की खोज की है, क्या किया कैसा किया, सब इसमें लिखा हुआ है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा ना रॉयल सोसाइटी में 2005 में ये शामिल हो गए थे। चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जो मैं आपको इमेज दिखा रहा था, जो हमारा मेन मतलब उद्देश्य है यहाँ पर समझने का, ग्रेविटी। ठीक है, इसके विषय में थोड़ा सा हमको पढ़ना है, जो मैं समझा रहा हूँ आपको कि देखिए आपको इमेज दिख रही होगी वैसे वाली। चलो थोड़ा सा इसको छोटी कर दे रहा हूँ, इसको थोड़ा दूर के लिए छोटी करके रखता हूँ साइड में। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और आपको बचपन से छोटी छोटी क्लासों में सिखाया जाता है कि न्यूटन ने एक नियम दिया था और वो क्या हुआ था कि वो सेब की बाग था, सेब के बाग में गए और वहां लेट गए थे, लेटे हुए थे। तभी वहां से क्या होता है एक फल गिरता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया भी गया है, और वो फल जो उनके सिर पर टकराता है जिसकी वजह से उनकी नींद खुल जाती है और वो फिर सोचने लगते हैं कि ये नीचे आया और मेरे पर टकराएगा। वो बार बार फेंकते हैं, वो कह रहे हैं ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, जा रहा है तो वापस नीचे क्यों आ जा रहा है। फिर उन्होंने मतलब उनके पास क्वेश्चन आया कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि आप साइंस जानते हैं साइंस बनी ही है क्यों शब्द से। ठीक है, बनी का मतलब मेरा ये है कि जितना आप रिसर्च करेंगे, जितना क्यों बोलेंगे ऐसा क्यों होता है, उतनी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे वही चीज है, अब इसको हमें थोड़ा समझना है। देखिए जो कहानी बताई जाती है ये जरूरी नहीं कि बिल्कुल फिक्स सही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठीक है, कि वो पेड़ के मतलब ये सेब के पेड़ के पास गए थे वहां से सेब दिया था, ऐसा कुछ नहीं, केवल ऐसा आप लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ उनके अंदर कभी ना कभी जैसे आप लोग ही कुछ बातें करते होंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, तो जब आप छोटे बच्चे होते तो आपके पास क्या होगा, बहुत सारी जिज्ञासाएं आती हैं और जिज्ञासाएं ही आपको क्या करती है आपके जीवन के लिए आगे उत्तेजित करती है कि आप ये काम करिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही वही काम हुआ था। तो देखिए इन्होंने सोचा, फिर इसके बाद गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया, और प्रतिपादन में आप देख सकते हैं, आप ये सूत्र आपको दिख रहा होगा, तो नहीं दिख रहा तो दिखा रहा हूँ भैया।
ये देखिए, ये सूत्र दिख रहा है, और थोड़ा सा चलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखिए ये F1 दिखा, ये क्या दिखा, F2 दिखा। देखिए F1 है और ये F2 जो बल लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे M1 है और ये क्या है, M2 है। अब हमें यहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि कोई भी दो वस्तुएं हो, कोई भी दो पिंड हो, तो उनके बीच क्या लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। मतलब कि कोई भी चीज होती है तो क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। जैसे कोई आपका फ्रेंड है, आप है, आप एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मान लो आप फीलिंग के रूप में समझ लीजिए, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आप है, तो आप एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ भी कुछ ऐसे ही है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं यहाँ पे, इस तरह से समझिए, ये क्या है, एक पिंड, ये एक पिंड क्या है, ये थोड़ा सा एक मिनट, चलिए यहाँ हम बना के दिखा देते हैं। चलिए आपने दो पिंड देखा, मान लेते हैं ये क्या है, M1 है, इसको मान लेते हैं M2 है। तो न्यूटन जी का कहना यही था कि दो क्या है, जब दो पिंड होते हैं, दो पिंड कोई भी रहते हैं, ठीक है। अब दो पिंड जैसे कि उन्होंने एक सेब लिया और एक धरती हो गई हमारी, मतलब धरती माँ हो गई, जमीन हो गई, अर्थ हो गई ना। तो जब हम सेब को फेंकते हैं ऊपर की ओर तो नीचे क्यों आ जाता है, हम यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या हो जाता है कि जैसे दो क्या है, दो वस्तुएं हो गई। अब यहाँ बताया गया कि इनके बीच की डिस्टेंस, उन्होंने ये बताया था कि 2 से 3 चीजों पर बात मतलब डिपेंड करते हैं ये क्या हो गया, इनकी बीच की डिस्टेंस r हो गई। उन्होंने ये बताया कि कोई भी दो या दो से अधिक वस्तु, जैसे दो वस्तुओं के विषय में बताया तो दो वस्तुएं क्या करती है, उनका जो द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान का गुणन, इनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, तो उन दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल क्या हुआ करता है, F के बल के गुरुत्वाकर्षण बल के क्या हुआ करता है, समानुपाती होता है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई कि इनके बीच जो डिस्टेंस होती है, उनके बीच की जो दूरी होती है, उसकी वर्ग की क्या हुआ करता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने ये बात बताई। और इसी के आगे चलते भी हम इसको फर्स्ट समीकरण मान ले, इसको क्या मान ले, सेकंड समीकरण मान ले, और इनको समीकरण एक और दूसरे करें, तुलना कर दे, तो क्या हो जाएगा, ये F बराबर बराबर F डायरेक्टली मतलब M1 इंटू M2 बटे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। यदि इसको हम हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, F बराबर यहाँ पे फैक्टर जी आएगा और यहाँ पे M1 इंटू M2 बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। जहां आपका ये जी क्या है, जी आपका हो जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, या ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तो नियम था। उन्होंने क्या बताया कि कोई भी दो पिंड, मतलब किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की वर्ग की दूरी की, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी सी बात बताई। अब थोड़ा सा हम इनको देखते हैं कि ये लागू कैसे होती है। चलिए अब थोड़ा सा आपने एक बात तो हमेशा सोची ही होगी, और वो बात ये है कि आप पहले तो आपने सोचा होगा, जब छोटे लोग थे आप, तब आपने सुना होगा कि हमारी जो धरती माँ है वो क्या है। जब आप छोटी छोटी कहानियां या एपिसोड वगैरह देखते थे चैनल में, तो वहां आपको बताया जाता था कि हमारी धरती माँ को शेष नाग क्या की है, अपने फन पर धारण कर किए हुए हैं, ऐसा माना जाता था। लेकिन जब आप थोड़ा सा बड़े हो गए, पढ़ने लिखने लगे, तो आपने देखा, आपने क्या देखा, आपने पढ़ा और आपको विजुअली भी दिखाया भी गया, करवाया भी गया कि जो हमारी मतलब धरती है, हमारी अर्थ है, वो क्या कर रही है, वो आकाश में घूम रही है, चक्कर लगा रही है, और आकाश में ही क्या उड़ रही है। ऐसा कोई जगह नहीं है मतलब जहाँ पर शेष नाग क्या किए हो,
संधारण की हो। हालांकि वो बात की बात है, हमें वहाँ पे कोई विशेष मतलब नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे ये सब थोड़ा सा बताना पड़ रहा है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ये सब आकाशीय पिंड है और क्या कर रहे हैं, सब घूम रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि देखिए जैसे आपका एक पिंड ये हो गया और एक मान लो आपका ये सूरज हो गया, तो अब उनके अनुसार, न्यूटन के अनुसार यहाँ इन दोनों के बीच क्या लगा है, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है तो देखो क्या होगा कि ये जो सूर्य है सूर्य भी इसको खींचेगा और ये जो ग्रह है ये ग्रह भी सूर्य को खींचेगा। लेकिन होता क्या है कि इन दोनों के साथ साथ इसके पीछे भी कई सारे ग्रह होंगे, कई सारी चीजें होंगी, तो वो क्या करती है, वो यहाँ इनको नहीं खींच सकती, इस वजह से बहुत नजदीक नहीं हो सकते। जैसे आप सोचें कि भाई बहुत नजदीक क्यों नहीं आ रहा। अब जैसे आपने सोचा होगा कि क्या होता है, धरती माँ होती है और शेर होता है, शेर को फेंकते हैं, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन मतलब सेम डायरेक्शन में बल लगाते हैं, मान लो देखो ये है, ये इधर के लिए बल लगाएंगे, ये इधर के लिए बल लगाएंगे, दोनों खींच सकते क्यों नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि देखिए जो सूर्य होता है, सूर्य का क्या हो करता है, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा होता है। क्या होता है, सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा होता है, तो इसके द्वारा इस पर लगाया गया क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कुछ होता मतलब अधिक होता है और इसके द्वारा इसका लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। लेकिन इसको भी कोई दूसरा ग्रह खींच रहा होगा, उसको भी कोई दूसरा ग्रह खींच रहा होगा, इस वजह से क्या रहते हैं, उस प्रकार से स्थित रहते हैं। ठीक है, और अपने जो घूमने की प्रक्रिया है वो अपना चालू करते रहते हैं। लेकिन बात ये होती है कि चलो ठीक इतना तो हो गया, लेकिन ये बताइए मतलब सेब क्यों नीचे गिर जाता है। देखिए सेब इसलिए नीचे गिर जाता है क्योंकि देखिए सेब जो मतलब मान लो थोड़ा सा होता है, ठीक है, मान लीजिए 100-150 ग्राम होगा, 100-150 ग्राम नहीं होगा, और हमारी अर्थ जो है पृथ्वी, इसका वजन बहुत है। इस वजह से क्या हुआ करता है, जब पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत होने के कारण पृथ्वी क्या कर लेती है, किसी भी चीज को अपनी ओर कर लेती है, नीचे खींच लेती है। और वो तब तक नहीं खींच पाती जब जब हम उसको फोर्स लगाते हैं, मतलब हम बल से फेंकते हैं, जब तक उसका बल हमारे मतलब गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा ज्यादा रहता है तब तक वो क्या करती नहीं खींच पाते। लेकिन जब भी कम होगा तो क्या करते नीचे खींच लेती है। यही कारण हुआ करता है कि इससे गिर जाता है और जो अन्य चीजें होती है वो नहीं गिर पाती। जैसे रॉकेट वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं तो उनकी एक वैल्यू होती है, इस स्पीड से यदि जाएंगे तो ये क्या कर लेंगे, ये पार कर ले जाएंगे हमारे मतलब पृथ्वी के वातावरण। अब ये क्या कर रहे हैं कि बाहर निकल जाते हैं, जब बाहर निकल जाएंगे तो वहां से अंदर आना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो फिर वापस नहीं आ सकते, उनको आने के लिए भी मतलब दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हुआ करता है। और अपना आप लोग इसमें भी देख सकते हैं, सेम वही चीज है। देखिए ये सूर्य है, देखिए कई सारे आपके ग्रह हैं, ये देखिए जुपिटर वगैरह कई सारी चीजें हैं, तो सेम वही चीज है बताने के लिए आपको। ठीक है, ये क्या करता है, इनका ये वाला जो सूर्य है, सूर्य इनको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, ठीक है, इनके बीच आकर्षण बल लगा, लेकिन अब ये भी तो इनको लगाएंगे और ये भी इनको लगाएंगे। इस वजह से ना तो ये है ग्रह, मान लो बुध है, बुध होता ही है, तो बुध को ना तो ये विद्युत मतलब शुक्र की साइड जा सकता है और ना ही शुक्र, ये बुध जो है तो सूर्य की साइड आ सकता है। इसी प्रकार से शुक्र है, तो शुक्र क्या हुआ करता है, ना तो शुक्र इधर जा सकता है और ना ही शुक्र इधर पृथ्वी साइड आ सकता है। तीसरे नंबर पर हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ना तो सूर्य के पास बहुत जा सकती है ना ही इससे दूर जा सकती है। इस प्रकार से हुआ करता है, इसी प्रकार से हुआ करता है इनका गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है। ठीक है, चलो तो कितनी बात समझ आई होगी। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, ये भी वही मैंने आपको समझाने के लिए ले लिया था एक इमेज और। चलिए यहाँ पे जो मैंने बताया कि ये है, इनके विषय में बताया जाता है। देखिए अब इन्होंने कई सारी चीज बताया गया था इनके विषय में। देखिए इनकी एक बुक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, एक मैंने लिखी होगी, हाँ ये लिखा प्रिंसिपिया मैथमेटिका। तो क्या हुआ था कि इसमें इन्होंने लिखा था अपनी कई सारी रिसर्चों को, तो यदि किसी को पढ़ना हो बहुत सारे रिसर्चों को तो आप ये बुक जाकर परचेज कर सकते हैं, और कई सारे वर्जन में भी उपलब्ध है, हिंदी वगैरह में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है, आप क्या कर सकते हैं परचेज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा आपको ये समझाना था कि उन्होंने 3 नियमों को, गति के 3 नियम दिए थे। हम बताएंगे कि इस काल में आइजैक न्यूटन ने क्या किया, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, गति के 3 नियमों को वर्णन किया, और साथ ही साथ ग्रहीय गति कैल्कुलस के नियमों में भी उन्होंने क्या किया, योगदान कुछ दिया। ठीक है, सूर्य केंद्रिता और वैज्ञानिक क्रांति में भी उन्होंने कई सारे काम किए। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने ये देखिए आपको बताया गया जब कोई क्या होता है, फिर सूर्य प्रकाश को
जो प्रिज्म हुआ करता है तो क्या करता है, जब उसको मतलब प्रकाश होता है, जब वो प्रिज्म से गुजरता है तो आपने देखा होगा या कक्षा तक पढ़ा होगा कि वह 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। विभ्योर आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा और हिंदी में क्या पढ़ा होगा, बैनिया पिनाला। देखिए वही चीज है, आपको यहाँ बताया ना कि जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम उसी को बोलते हैं। ठीक है, जो दृश्य स्पेक्ट्रम होता है तो इसमें भी मतलब इसको भी इन्होंने ही खोजा। आप इस पर सूचना को देख सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अवकलन और समाकलन में भी इन्होंने योगदान दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो ये थे ग्रेट हाइड लीबनिज, इन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया। तो इन दोनों के योगदान से आजकल हम अवकलन समाकलन पढ़ रहे हैं, जो 11वीं से स्टार्ट हो जाता है। 12वीं बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो मैथ लोग पढ़ते हैं उनके लिए क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं द्विपद में भी इन्होंने बहुत सारा अपना योगदान दिया। ठीक है, कई सारी चीजें हैं। तो आप थोड़ा सा हम पढ़ते हैं इनके विषय में। जो श्वेत प्रकाश जो है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आप इसको देख रहे होंगे। देखिए जब आप छोटी क्लास में रहते हैं या नॉर्मली ऐसे, तो आपको जब स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है, स्पेक्ट्रम होता क्या है, तो आप लोग थोड़ा सा भौचक्के हो जाते हैं, भाई ये होता क्या है, स्पेक्ट्रम हम जानते नहीं है। तो देखिए कोई भी चीज जो सतत मतलब लगातार चलता रहता है, प्रकाश एक दृश्य मिलता है तो दिखाई देता है, तो उसका हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखिए यहाँ से देख रहे हैं आप कि सूर्य प्रकाश गया यहाँ पे, ठीक है ना, सूर्य प्रकाश गया, व्हाइट सनलाइट जाती है प्रिज्म में, एंट्री करेगी, किसमें करेगी, प्रिज्म में एंट्री करेगी। और एंट्री करने के बाद ही क्या करता है कि ये बैनिया पिनाला में क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है। मतलब इंद्रधनुष के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब आप कभी बारिश वारिश होती है तो आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष बनता है, वो किसी के कारण हुआ करता है। ठीक है, तो क्या वो करता है, इन्हीं कार्डों में। तो देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड है, फिर ऑरेंज है, फिर येलो है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर इंडिगो, फिर क्या है, वायलेट। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है क्या, ये आपका हो जाता है स्वयं प्रकाश के कारण जो आपका क्या आता है, स्पेक्ट्रम आता है, वो हो जाता है। तो इनमें भी इनका क्या था, योगदान था। तो थोड़े बहुत आपने क्या जाना, आज इनके विषय में जाना, अगले नेक्स्ट टाइम में हम किसी अन्य वैज्ञानिक के विषय में थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको यदि पढ़ना है तो पूरा डिटेल में हमें पढ़ना है, तो आप क्या करिएगा, आपको मैं क्या कर दूंगा, ये जितनी भी मतलब लिखी हुई है थ्योरी, तो इनकी इमेज के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में मतलब लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप अगर बड़े अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए छोटी सी वीडियो बनाना होता है, मैं सब कुछ पढ़ के बताएंगे, मजा नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा या तो विकिपीडिया पर देख लीजिएगा। फिर दोस्तों यदि आपको थोड़ा सा वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए।